हेलो क्लैड एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ प्रथम टेस्ट प्रेप। तो बच्चों हम बात करें अगर आज की वीडियो की, तो बच्चों अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आप सभी को आइडिया लग चुका होगा कि आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स जो कि हम लोगों से पूछे जाते हैं क्लैड एग्जाम के डीआई पार्ट में। तो बच्चों फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था परसेंटेज को। बात करें अगर हम आज अपनी सेकंड वीडियो की, तो बच्चों हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस मार्क प्रेजेंट डिस्काउंट के बारे में। तो बिना देरी करते हुए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, ठीक है? ओके, तो बच्चों होप्स आप सभी को प्रॉपर्ली स्क्रीन विजिबल होगी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो बच्चों हम बात करेंगे आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की। तो प्रॉफिट एंड लॉस एक बहुत ही बेसिक एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे डीआई के लिए। तो बच्चों हम बात करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस की। ये दोनों जो पैरामीटर्स हम किस चीज पे मेजर करते हैं, ये बच्चे हम दोनों पैरामीटर मेजर करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड पे, विच इज सीपी। सीपी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस एक ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू पे किसी भी आर्टिकल को हम लोग परचेज करते हैं, या फिर किसी भी आर्टिकल की उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है। लेट अस सपोज आप लोगों ने कोई भी सामान खरीदा 100 रुपए का एंड उस सामान को बेच दिया, मतलब उस सामान की जो सेलिंग प्राइस थी लेट अस सपोज आपने 120 कर दी, 120 में सामान को बेच दिया। तो इन दोनों वैल्यूज का जो भी डिफरेंस होगा वही डिफरेंस हमें बताएगा कि जो भी हमने ट्रांजैक्शन किया है, इस ट्रांजैक्शन में हम लोगों को प्रॉफिट हुआ है या फिर हमें लॉस हुआ है। जब तक हम देखें कि जो आपकी सीपी है अगर कभी भी छोटी हो आपकी एसपी से, तो ये बहुत बेसिक सी बात होती है कि इस केस में हमें क्या होगा? प्रॉफिट। पर अगर बच्चे हमारी जो सीपी है वो ज्यादा हो आपके सेलिंग प्राइस से, तो इस केस में हमें क्या होता है? लॉस। ये बेसिक चीज क्लियर आप लोगों को? ओके, अब बहुत बार क्वेश्चन क्या पूछा है आप लोगों से कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, लॉस परसेंटेज निकालो। तो इन सभी चीजों के लिए एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो बच्चों बात करें अगर इस कॉन्सेप्ट की, तो उसका एक सिंपल चीज समझते हैं। लेट अस सपोज आप लोग कोई सामान 10 रुपए का खरीद के लाए और आपने वो सामान 12 रुपए का बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट या लॉस हुआ? ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 2 रुपए का। बट जो ये 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ आपने कैसे बताया? आपने ऐसे बताया कि जो भी आप सामान खरीद के लाए थे उस वैल्यू में आपको एक्स्ट्रा 2 रुपीज मिले, मतलब किसके रिस्पेक्ट में? कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों हम बात करें यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्मूले की, जो कि बिल्कुल डिपेंडेंट है आपकी परसेंटेज पे। परसेंटेज हम लोग क्या करते थे? इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज निकालते थे, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया हुआ है। इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज हम लोग क्या करते थे? डिफरेंस। तो वही सेम वाली बात कि डिफरेंस कितने का है यहाँ पे? 2 रुपए का। मतलब वही डिफरेंस क्या हमारे लिए एक तरीके से प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर डिवाइड बाय। अब जो ये प्रॉफिट हम लोगों ने निकाला है, जो भी हमने चेंज निकाला है, चेंज हमने किसके रिस्पेक्ट में निकाला भाई? कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। तो ऑलवेज डिवाइड में, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ऑलवेज यहाँ पे डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास? कॉस्ट प्राइस। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं भाई? हर बार 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला परसेंटेज का। एंड बच्चे हम बात करें सिमिलरली लॉस परसेंटेज के लिए भी, कि कोई सामान हम 10 रुपए खरीद के लाए और उस सामान को हमने बेच दिया पर उसे 8 रुपए में, तो मैं देखूंगा कि जितनी वैल्यू मैं खरीद के लाया क्या मुझे उस वैल्यू से ज्यादा मिला या मुझे उस वैल्यू से कम मिला। भाई कम मिला, कम मिला का मतलब क्या हो जाएगा? लॉस। तो वही वाली बात कि मैं लॉस हुआ, और जो भी लॉस हो मैंने उसे कैलकुलेट किसके बेसिस पे किया? जितनी वैल्यू में मैं खरीद के लाया था, विच इज कॉस्ट प्राइस। तो डिवाइड में यहाँ पे क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना मैंडेटरी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक फॉर्मूले से हम लोगों को पता होना चाहिए, और कैसे हम मेजर करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। तभी हम लोग आपके क्लाइंट में पूछे जाने वाला जो पार्ट होता है डीआई, उसको अच्छे से अटैक कर पाए। बच्चों होप्स आप सभी को बेसिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक बार रिवाइज हो गया होगा, ठीक है? नेक्स्ट हम बच्चे बात करें, क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है कि विपिन ने एक टॉय खरीदा 1200 रुपए का, उस पे उसने मतलब इस तरीके से उसकी कॉस्ट प्राइस अभी उसने इसके लिए ये है 200 रुपए खर्च कर दिए उसने उसकी रिपेयरिंग में। सॉरी, ही सोल्ड इट विद ₹4,1680, देन फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है यहाँ पे कि प्रॉफिट हुआ है, तो हमें ऑलरेडी प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करना है। और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। ओके, बच्चे हम बात करें प्रॉफिट के लिए, हम पहले समझ लेते हैं टोटल उसे कितना पे करा उसने, उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी रही विपिन के लिए। तो बच्चे हम बात करें अगर विपिन की, तो विपिन ने 1200 में खरीदा,
उसमें 200 रुपए खर्च किए थे रिपेयरिंग के लिए, तो उसकी कॉस्ट प्राइस, उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो गई इस टॉय के लिए? 1400 रुपए हो गई, 1400, तो 1400, ठीक है। तो 1400 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस होगी रिपेयरिंग के लिए, ओरिजिनल वैल्यू होगी। एंड कितने बेचा उसने? 1680 में, तो उसकी सेलिंग प्राइस उसके लिए हो गई 1680। हम लोगों ने सीखा था कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम लोग डिफरेंस कहां से निकालते हैं दोनों का आपस में? तो सीपीएसपी का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 280। परसेंटेज निकालेंगे लोग क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे वही बेसिक्स ऑफ परसेंटेज यहाँ पे यूज होगा वंस अगेन, कि हमने एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट कर दिया। 14 के टेबल में 2 टाइम्स और 2 into 10 becomes 20%। क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है हमें यहाँ पे 20%? बिल्कुल हमें ऑप्शन दिख रहा है। कौन सा हमारा ऑप्शन? तो बच्चों होप्स आप सभी को प्रॉफिट एंड लॉस का ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक के ऊपर, विच इज ऑन मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट। तो बच्चों हम बात करते हैं मार्क प्राइस की। अब जो हम लोग यूजुअली अपने डेली लाइफ में एमआरपी बोलते हैं, मैथ्स में उसी टर्म को हम लोग बच्चे बोलते हैं एमपी, विच इज मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस विच इज एस एमपी। ओके, अब बहुत बेसिक सी कहानी समझते हैं हम लोग। एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं अपने डेली लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट करता हुआ। अब लेट अस सपोज आप किसी शॉप पे गए, उस शॉप पे जो शॉपकीपर था वो एक शर्ट खरीद के लाया था दुकान पे बेचने के लिए। कितने रुपए की खरीद के लाया था वो? 100 रुपए की। आप और आपकी मदर दोनों शॉप पे गए या शोरूम में गए, और वहां पे उसका एमआरपी या फिर उसका एमपी लगा हुआ था 1000 रुपए, ठीक है, बेसिक। अब आप गए हो अपनी मदर के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई आपकी मदर जब तक बार्गेन नहीं करेंगी, जब तक तुम्हें मजा नहीं आएगा शॉपिंग करने में, तो वही वाली बात। अब छूटते आपकी मदर ने बोला कि भैया ठीक ठीक लगा लो, हर बार आपकी दुकान से लेते हो, तो आप ऑब्वियसली आपको लगा कि मम्मी पापा हमें परेशान करेंगी, भाई बहुत देर तक करती रहेंगी। एट द एंड ये भी हो सकता है कि आपको सामान बिना लिए भी घर जाना पड़े, बट इस बार थोड़ा सा दुकानदार एक फ्लेक्सिबल था, उसने मान गया। लेट अस सपोज आपकी मम्मी ने छूटते ही बोला कि यार ठीक ठीक लगा लो, तो शॉपकी ने बोला कितने रुपए का? चलो ठीक है, कितने रुपए लोगे आप? तो आपकी मदर ने बोला हम सिर्फ 150 रुपए देंगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि 1000 से 150 रुपए पे आना तो आपके लिए तो बहुत शर्मनाक बात हो गई कि मम्मी क्या बात कर रही है, ऐसा तो कुछ पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि 1000 रुपए की चीज 150 रुपए। चलो तब भी जो शॉपकीपर था वो एग्री कर गया कि उसने इतना बेच दिया, कितने में से? 150 रुपए में। अब यहाँ पे अलग अलग टर्म्स का मतलब समझते हैं हम लोग कि जो शॉपकीपर लेके आया था तो उसके लिए उस आर्टिकल की वैल्यू कितनी थी भाई? 100 रुपए थी। उसने बेचा कितने में? 150 रुपए में। बट उसका मार्क्ड प्राइस मतलब उस पर कुछ भी वैल्यू कितनी लिखी हुई थी वहां पे? 1000 रुपए। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं क्या उसे कुछ प्रॉफिट हुआ? बिल्कुल प्रॉफिट हुआ कि भाई 100 रुपए का लेके आया था, 150 में बेच दिया। आपको आपकी मदर को लग रहा होगा कि उस शॉपकीपर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बट नहीं, ऑलरेडी उस वैल्यू को बहुत कम में लेके आया था, ठीक है। तो हमें पता चल के चलो प्रॉफिट हुआ। अब हम बात करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट कीवर्ड यहाँ पे कहाँ है? बिल्कुल है भाई कि आपका जो उस आर्टिकल का मार्क प्राइस है वो कितना था? 1000 रुपए। आप लेके कितने में आए उसे? 150 रुपए में। तो बच्चों वही वाली बात, जो भी डिफरेंस होता है मार्क्ड वैल्यू और सेलिंग वैल्यू में, वही हमारा डिफरेंस कहलाता है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू एमपी माइनस एसपी। दुकानदार के लिए जो सेलिंग प्राइस था और जो मार्क प्राइस था, उसी चीज का डिफरेंस वो एक तरीके से आप लोगों के लिए डिस्काउंट बन जाता है, ठीक है। तो बच्चों होप्स हो आप सभी को ये डिस्काउंट वाला बात समझ में आया होगा अच्छे से। ओके, अब बच्चे बात करें, बहुत बार हम लोग डिस्काउंट परसेंटेज की भी बात करते हैं कि भाई डिस्काउंट चलो ठीक है कि कितना परसेंटेज डिस्काउंट मिला, हमें इसका डिस्कशन भी कर लेते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज का मतलब कैसे? अब वही वाली बेसिक्स ऑफ परसेंटेज, इंक्रीज और डिक्रीज। कि जो डिस्काउंट था वो दो चीजों का डिफरेंस था, ठीक है, डिवाइड में। अब जो डिस्काउंट मिला हमें, हमने वो वैल्यू किससे कंपेयर की, किसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करी, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो किसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करी? हमने देखा था कि उसका प्राइस कितना था? 1000, बट लेके कितने में आए? 150 में। तो किस वाली वैल्यू के रिस्पेक्ट में हमने डिस्काउंट लिया? मार्क प्राइस वाले डिस्काउंट वैल्यू के चक्कर में। तो जब कभी हम लोग डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे तो इस केस में ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू में क्या आएगा? मार्क प्राइस। क्यों? क्योंकि हमें डिस्काउंट जो मिला वो विद रिस्पेक्ट टू मार्क प्राइस मिला। और परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग ऑब्वियस सी बात है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे। तो बच्चों होप्स आप सभी को मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट का जो कॉन्सेप्ट होगा वो रिवाइज हो चुका होगा, ठीक है। ओके, एंड आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप
इस वीडियो को देखने के बाद एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करो ऑन डिस्काउंट। आप लोगों को बहुत शौक है शॉपिंग करने का, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। आप लोग एक जगह शॉपिंग करने गए, वहां पे एक सिंपल सी लाइन लिखी थी जिसको आप देख के बिल्कुल पागल से हो गई कि बाय 1 गेट 5। तो इस वाली स्टेटमेंट में डिस्काउंट कितना परसेंट है ये फाइंड आउट करना आप लोगों का होमवर्क है। ओके, अगर आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो आप लोग चैट सेक्शन में हमसे वापस डाउट अपना पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम लोगों को कॉन्सेप्ट अगर रिवाइज हो चुका है, इसका भी क्वेश्चन करते हैं, अपनी वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है क्वेश्चन? अ फोन मार्क प्राइस 20,000 is sold at 12% discount and then 5% additional discount. Find the net price. सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पे काम हुआ कि मार्क प्राइस था हमारे पास 20,000, इस पे हमें डिस्काउंट दिया कितने का? 12% का। तो सबसे फर्स्ट डिस्काउंट निकालते हैं हम लोग कि 20,000 का 12%। तो 2 से 2 जीरो कैंसिल, 12 को मल्टीप्लाई करो 200 से, कितना निकल के आएगा हमारे पास? 2400 फर्स्ट डिस्काउंट था। तो रिमेनिंग जो हमारा मार्क प्राइस बचा वो कितना बचेगा? रिड्यूस्ड मार्क प्राइस विल बी 20,000 minus 2,400 which is 17,600. ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक बार फिर से 5% का कैश डिस्काउंट दिया क्योंकि वो सामान उसने कैश पे खरीदा। तो इस पे वापस से डिस्काउंट दिया 5% का, तो इस पर डिस्काउंट मिला सेकंड विच इज 5% ऑफ दिस। तो 17,600 का 5%। तो 2 से 2 जीरो कैंसिल और 176 को 5 से, किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चे बात करें, अगर आपको कभी भी 12 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, लेट अस सपोज, तो 5 की जगह आप ऑलवेज इसे अज्यूम करो लिखा हुआ है 10/2 कि नंबर के लास्ट में 0 लगा दो और उसका हाफ कर दो। तो 12 into 10 कितना होता है? 120 का हाफ विच इज 60। वही सेम यहाँ पे बात, 1760 कर दो इसे और इसका हाफ। 1760 का हाफ क्या होगा? बहुत ही बेसिक सी बात की 1760 का हाफ बच्चे हो जाएगा हमारे पास 880। ये डिस्काउंट 2 था। हमें निकालना क्या है? नेट प्राइस कितना पड़ा, मतलब एक तरीके से सेलिंग प्राइस कितना निकल के आया। तो हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए जो आपका रिड्यूस्ड एमपी था इसमें से आप माइनस कर दोगे 880 को, तो आपका बच्चे यहाँ पे आंसर आएगा निकल के आपके पास ऑप्शन ए विच इज 16720। तो बच्चों होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा एंड आप लोगों को प्रॉफिट लॉस एंड मार्क प्राइस डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से रिवाइज हो चुका होगा। एंड फॉर सच वीडियोस यू कैन आल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल विच इज clack@. तो बच्चों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।